क्या आपको लगता है कि ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा ही ज़्यादा अच्छा होता है? वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं हूं अंकित और चैनल आउटराइट टेक पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कैमरा में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में। और मैं दावा करता हूं अगर आप इस वीडियो को देखेंगे एंड तक पूरा, तो डेफिनेटली आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्प करेगी कैमरा में यूज़ की जाने वाली टेक्नोलॉजी को समझने में, उसके स्पेसिफिकेशंस को समझने में। मेगापिक्सल्स का खेल। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी फोटो को जूम करते चले जाएं तो आपको उसमें बहुत छोटे छोटे से डॉट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। इन्हीं डॉट्स को हम बोलते हैं पिक्सल्स। और ऐसे ही मिलियंस ऑफ पिक्सल्स से मिलकर बनती है एक फोटो। तो कुछ ऐसा समझ लीजिए, अगर कोई 12 मेगापिक्सल का कैमरा है जिससे आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो उसमें करीब करीब 12 मिलियन पिक्सल्स होंगे उस फोटो में। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ही बड़ा फोटो का रिजोल्यूशन होगा, उतना ही बड़ा उसका साइज होगा। यानी कि उस फोटो को आप बड़ा पोस्टर बना के भी अपनी वॉल पर लगा सकते हैं। तो मेगापिक्सल ज़्यादा होंगे उससे फ़ोटो आपकी बहुत अच्छी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। मेगापिक्सल ज़्यादा होने से फ़ोटो का साइज़ ज़रूर बड़ा हो सकता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करते हैं कि आपके फ़ोटो की क्वालिटी कैसे होगी, और इन्हीं फैक्टर्स के बारे में मैं अभी एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। अब आ जाते हैं सेंसर्स पर। तो सेंसर कैमरा का वो पार्ट होता है जो लाइट को कंज्यूम करता है और इमेज को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। जितनी ज़्यादा लाइट कोई भी सेंसर कंज्यूम कर पाएगा उतनी ही बेटर इमेज को वो कैप्चर करने में हेल्प करेगा। किसी भी सेंसर के ऊपर लगे होते हैं मिलियंस ऑफ पिक्सल्स, लाखों पिक्सल्स, और ये पिक्सल्स उस इमेज को कैप्चर करके एक इमेज प्रोड्यूस करते हैं। तो जितना बड़ा सेंसर का साइज होगा उतने ही बड़े उस पर पिक्सल लग पाएंगे, उतने ही ज़्यादा उस पर पिक्सल लग पाएंगे। किसी भी कैमरा सेंसर्स पर जो पिक्सल लगे हुए होते हैं उनका साइज माइक्रोमीटर्स में मेजर किया जाता है। ये बहुत ही छोटी यूनिट होती है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर्स होते हैं। इसको आप कुछ ऐसे समझिए कि किसी भी कैमरा सेंसर पर पिक्सल का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही अच्छी फ़ोटो वो कैप्चर कर पाएगा। अब आजकल बहुत सारे फ़ोन्स लो लाइट में बहुत अच्छी इमेज प्रोड्यूस कर पाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनका पिक्सल साइज़, जो सेंसर पर पिक्सल साइज़ लगा होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। अब सेंसर का साइज़ तो फिक्स्ड है, अगर आप उसमें इतने सारे पिक्सल्स को फिट कर देंगे तो उन पिक्सल्स का साइज़ छोटा होता चला जाएगा और उसकी वजह से लो लाइटिंग कंडीशंस में वो अच्छी इमेजेस को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। आइए अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की। तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की मदद से आप 90 डिग्रीज से ज़्यादा का फ्रेम अपने फ़ोटोज़ में कैप्चर कर पाते हैं। तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आखिर होता क्या है? अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ 24 मिलीमीटर से कम होती है तो उसको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस कहा जाता है। जैसे कि आईफोन 11 में यूज़ किया जाने वाला अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जिसकी फोकल लेंथ है 13 मिलीमीटर्स। इसको आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि जितनी बड़ी फोकल लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपको जूम्ड इन नज़र आएगा, उसका व्यूइंग एंगल उतना ही छोटा होगा। और जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतना ही आपको ऑब्जेक्ट जूम्ड आउट नज़र आएगा और उसका व्यूइंग एंगल भी वाइड होगा। अब आते हैं एपर्चर पर। तो कैमरा लेंस के ओपनिंग वाली जगह को, जहाँ से कैमरा के अंदर लाइट पास होती है, उसको एपर्चर कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि इस कैमरा का एपर्चर है f1.8, इसका है f1.6। तो इसको हम f स्टॉप भी कहते हैं। f स्टॉप कितना है इसका? f स्टॉप है 1.8, 1.6। तो जितना छोटा ये नंबर होगा उतना ही बड़ा कैमरे का एपर्चर माना जाता है और उतना ही ज़्यादा एक्सपोजर वो कैमरा कैप्चर कर पाता है। और जितना बड़ा ये f स्टॉप नंबर होगा, f एपर्चर नंबर होगा, उतना ही एक्सपोजर उस कैमरा का कम होगा और उसकी इमेज क्वालिटी उतनी क्लियर नहीं होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि बड़ा एपर्चर मतलब छोटा एक्सपोजर, छोटा एपर्चर मतलब बड़ा एक्सपोजर। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट स्टिल अगर आप डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट एपर्चर साइजेस के कैमरास को यूज़ करके देखेंगे तो आपको क्लियरली ये डिफरेंस विजिबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं शटर स्पीड पर। तो अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आपका कैमरा एक ब्लाइंडर से ढका होता है। कैमरे का जो सेंसर होता है उसके ऊपर एक ब्लाइंडर लगा होता है, और जब भी आप कभी कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो बहुत ही तेज़ी से वो ब्लाइंडर खुलता है। इमेज कैप्चर करने के लिए लाइट उसके अंदर से पास होती हुई सेंसर पर जाती है और इमेज कैप्चर हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा देर के लिए शटर खुलता है उतनी ही ज़्यादा ब्राइटनेस आपकी इमेज में कैप्चर हो पाती है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं या फिर बहुत लो लाइटिंग में कोई फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं तो वो इमेज या तो नॉइजी हो जाती है, ब्लर्ड हो जाती है, या हिलती हुई सी थोड़ी कैप्चर होती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसकी शटर स्पीड या तो बहुत ज़्यादा रह जाती है या बहुत कम हो जाती है।
तो एक परफेक्ट शटर स्पीड को बैलेंस करने के लिए आपको अपनी शटर स्पीड एडजस्ट करनी पड़ती है, और पिक्चर लेने से पहले यू आर एट द बेस्ट पोजीशन टू जज कि क्या आपके कैमरा की बेस्ट शटर स्पीड होनी चाहिए। आपने ये भी नोटिस किया होगा अक्सर कि अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की कोई फोटो क्लिक कर रहे हैं तो वो थोड़ी ब्लर्ड हो जाती है, या फिर लो लाइट में फोटो ले रहे हैं तो वो नॉइजी हो जाती है। तो ये सब शटर स्पीड की वजह से होता है। तो एक परफेक्ट पिक्चर के लिए आप शटर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, और आप अपनी वो पिक्चर परफेक्ट पा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है जादुई चीज ISO। तो ISO जितना कम आप रखेंगे इमेज कैप्चर करते वक्त, उतनी ही डार्कर इमेज कैप्चर कर पाएंगे, और ISO जितना ज़्यादा रखेंगे, 700-800 तक अगर रखेंगे, तो उतनी ही ब्राइटर इमेज आप कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिए यहाँ पर कि अगर बहुत ज़्यादा ISO हमने रख लिया तो हमारी फ़ोटो में डिजिटल नॉइस भी काफ़ी आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको बनाकर चलना होता है परफेक्ट बैलेंस ISO में, अपनी लाइटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिन में कोई फोटो शूट कर रहे हैं तो उसका ISO लेवल कम रख सकते हैं। लो लाइटिंग कंडीशन में कोई फोटो शूट कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली उसका ISO लेवल थोड़ा बढ़ाकर फोटो को शूट कर सकते हैं। हो सकता है आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल डिफॉल्ट कैमरा ऐप आपको ये सारे एडवांस फीचर्स को कॉन्फ़िगर करने के ऑप्शन ना दे। तो ऐसी सिचुएशन में आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल ऐप स्टोर से कोई थर्ड पार्टी कैमरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इन सभी फीचर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आउटराइट टेक को, और अगर आपने इनमें से कोई भी कैमरा फीचर कभी भी यूज़ किया है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। क्या आप अच्छी इमेजेस कैप्चर कर पाए हैं या ख़राब इमेजेस आप कैप्चर कर पाए हैं, वो कमेंट्स में लिखकर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी ही।